नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त पूरन फिर से आज एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, एक लड़की 11 साल की, वो उसकी माँ बोलती है कि बेटा खाना खा लो। तब वो अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मी आज मुझे खाना नहीं खाना है, मेरे पापा आएंगे तब मेरे को खाना खाना है। फिर उसकी माँ रिक्वेस्ट करती है कि बेटा खाना खा लो। फिर वो मना कर देती है कि मम्मी आप मेरे से जिद मत करो, मेरे पापा आएंगे तब खाना खाऊंगी और आप सो जाओ, मैं पापा के साथ ही सोऊंगी। तब माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा लेट आएंगे तब तक तुम खाना खा लो, सो जाना साथ में। तो वो मना कर देती है और माँ भी सो जाती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है कि जब अड़ोस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो राजस्थान का एक जिला लगता है जयपुर। वहाँ के जालाना डोंगरी की ये कहानी है। एक परिवार रहा करता था। जो परिवार के मुखिया है अमित हैं, और पत्नी है किरण, और एक 11 साल की बच्ची है प्रिया, और एक 6 साल की बच्ची है रिया। ये 4 लोगों का परिवार रहा करता था। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। जब अमित एक लड़की को देखने जाता है तो उसको पसंद आ जाती है वो लड़की, जिसका नाम था किरण। और दोनों की आपसी सहमति से जब परिवार वालों को बताया जाता है तब दोनों परिवार वाले राजी हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। जब शादी करते हैं, शादी होने के बाद 2 बच्चियां हो जाती हैं अमित के। और जब 2 बच्चियां हो जाती है तो परिवार का गुजारा करने के लिए अमित राजस्थान के अंदर आ जाता है, जयपुर के अंदर। और अपने परिवार को लेकर वह ठीक ठाक से अपना गुजारा करके जयपुर के अंदर रहा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अमित घर के सारे दरवाजे बंद करके, किराए के मकान के अंदर रहता था, घर के सारे दरवाजे बंद करके वह वहाँ नहीं था। जब अड़ोस पड़ोसी देखते हैं सुबह उठने के बाद, तब सोचते हैं कि अमित जहाँ कहीं भी जाता था तो उसकी पत्नी और वो बता के जाता था कि हम बाहर जा रहे हैं, आप हमारे घर का ध्यान रखना थोड़ा। तो आज ऐसा कैसे हुआ कि घर पे भी नहीं है और ताला लगा हुआ और वो बताकर भी नहीं गया है। तब लोग अड़ोसी पड़ोसी अमित के पास फ़ोन लगाते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जब अमित फ़ोन उठाता है तो अमित से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, और पूछते हैं कि घर पे ताला भी लगा हुआ है, तुम कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो। तब अमित बताता है कि रात को मेरी बीवी के साथ कुछ ऐसा हुआ, तबीयत खराब हो गई है, उसको लेकर मैं अस्पताल में हूँ। जब ये पड़ोसी पूछते हैं कि कौन से अस्पताल में, हम भी आ रहे हैं, तब वो बोलते हैं कि बस सब कुछ नॉर्मल है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं खुद लेके घर पे आ जाऊँगा। जब ये बात पड़ोसी सुनते हैं, सुनने के बाद फ़ोन काट देते हैं। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जब अमित घर पे नहीं आते हैं तो उनको शक होने लगा। और फिर ये घटना मकान मालिक को बताते हैं। जब मकान मालिक को ये घटना बताई जाती है तो मकान मालिक पुलिस को सूचना कर देता है, और पुलिस आने के बाद पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी के अंदर उस मकान का ताला तोड़ दिया जाता है। जब मकान का ताला तोड़ दिया जाता है तो सामने देखते हैं कि 3 लाशें, 2 बच्चियों की लाशें और एक उसकी पत्नी की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये सब देखने के बाद अड़ोसी पड़ोसी और पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगी कि ये घटना किसने की है। तुरंत पुलिस अमित के नंबरों को सर्विलांस के ऊपर लगाती है और ये पड़ताल करती है कि अमित कहाँ है, कौन कौन सी लोकेशन पे गई है। अमित एक थाने के सामने से गुजर रहा था तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद अमित से ये सवाल करती है कि दोनों बच्चियों और तेरी पत्नी को किसने मारा। अमित को धमकाया जाता है, अमित टूट जाता है और बताने लगता है
कि मैंने ही मारा है मेरी दोनों बच्चियों को और मेरी पत्नी को भी मैंने ही मारा है। जब ये बात अड़ोसी पड़ोसी और पुलिस सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं कि अपनी पत्नी और एक 11 साल की और एक 6 साल की बच्ची को एक पिता कैसे मार सकता है। पुलिस उससे सारी जानकारी लेती है। जब पुलिस घटना की जानकारी सुनती है अमित के मुंह से, तब उनके भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल अमित बताता है कि मेरे दोनों बच्चियां होने के बाद मैं अपने परिवार के साथ ठीक ठाक खुशहाल जिंदगी के साथ में अपने गांव के अंदर रहा करता था, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन यहाँ पर मुखिया का चुनाव लड़ने के कारण मैंने लोन पे लोन निकलवाया। उसके बाद मेरा कर्जा बढ़ता गया और कर्जा बढ़ने के साथ में वहाँ से छोड़ के जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद कर्जा जब नहीं चुक रहा था तब मैं अपनी बीवी के जेवर किरण के वो बेच के कर्जा चुकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी कर्जा नहीं चुक रहा था और ऐसे ही चलता रहा था। और उस दिन 17 नवंबर, यह घटना है 17 नवंबर 2023 की, जब मैं अपने घर पे आया और अपनी बीवी से जेवर मांगने के कारण दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। और झगड़े के अंदर मेरे पास एक हथौड़ा था, उस हथौड़े से मैं अपनी बीवी के सिर के ऊपर देकर उसको मार गिराया और तब तक मारता रहा जब तक उसकी सांसें निकल न जाए। फिर जो 11 साल की बेटी मुझको देख रही थी, उसके सिर के ऊपर भी मैं चोटें मारता रहा और तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर न जाए। और जो मेरी छोटी बेटी दूसरे कमरे के अंदर थी, उसके ऊपर मुझको थोड़ा तरस आ गया तो उसको मैंने तब नहीं मारा और उसको लेकर मैं रात भर सोया। सोने के बाद उस बेटी को मैं दूसरे दिन घुमाया, उसको अपनी मनपसंद की चीज़ें खिलाई और फिर मुझे लगा कि ये बेटी जब बड़ी होगी तब वो बता देगी कि मेरे पिता ऐसा ऐसा किया था उसने। तो उस रात, दूसरी रात शाम को मैं अपनी बेटी को भी हथौड़े से देकर मैंने मार दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि कैसे एक पिता अपनी दोनों बेटियों को मार देता है और पत्नी को मार देता है। यह कहानी सुनाना किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं तो ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि आज के समय के अंदर क्राइम कैसा कैसा रूप ले सकता है, किस रूप में क्राइम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही लगातार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के लिंक पर क्लिक करें और कहानियाँ सुनें। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज ऐसी ही नई कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। मैं आपका अपना दोस्त पूरन आलोरिया विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।